हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिश्यू के बारे में, जहां पर हम टिश्यू की डेफिनेशन को समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, साथ में एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ के बीच में जितने भी डिफरेंसेस आते हैं उन सभी डिफरेंसेस को यहां पर हम लोग समझेंगे। जितने भी बच्चे नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ओलंपियाड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू सेल का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सभी सेल्स सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, साथ में सिमिलर होती है फंक्शन में, एंड वो सभी मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है टिश्यू। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये सभी सेल्स इस ग्रुप की एक जैसी हैं स्ट्रक्चर में, फंक्शन भी इनका सेम है और सभी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है टिश्यू। द स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप की हेल्प से टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका बेनिफिट है। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल इज डिक्रीज्ड। टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो हर एक सेल के ऊपर वर्कलोड कम हो जाता है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, जिसको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि अमीबा, तो इस अमीबा को सभी फंक्शन एक ही सेल के द्वारा करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिशन है। वो सभी फंक्शन एक ही सेल के द्वारा किए जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उस सेल के ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टिश्यू वाली सेल्स के, क्योंकि टिश्यू के अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो हर एक सेल के ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो पहला बेनिफिट तो ये रहा कि वर्कलोड हर एक इंडिविजुअल सेल का कम हो जाएगा। टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। अमीबा या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर टिश्यू नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक ही सेल है। जबकि हम लोग जानते हैं बहुत सारी सेल मिल करके टिश्यू बनाती है, राइट। और बहुत सारे टिश्यू मिल करके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो टिश्यू के फॉर्मेशन से हमें हेल्प मिलती है कि आगे चल करके ये ऑर्गन्स बना सकते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी बना सकते हैं। तो सेकेंड बेनिफिट हमारा ये हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा। अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यूज यहाँ पर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे किसी टिश्यू ने एक्सक्रीशन का काम कर लिया, किसी ने न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म कर लिया, किसी ने सेल डिवीजन कर ली, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है, जबकि अमीबा या किसी दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सेल्यूलर बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलता। ये हमारा थर्ड बेनिफिट हो गया। फोर्थ बेनिफिट आता है हायर सर्वाइवल चांसेस। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनकी एक सेल की डेथ होती है तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ एक सेल की डेथ ही होगी। जबकि अगर हम बात करें एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा है, अब इसके पास तो एक ही सेल है, अगर इस एक सेल की भी डेथ हो गई तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाएगी ना। ये सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर टिश्यू के अंदर हायर सर्वाइवल चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक सेल की डेथ होगी तो भी वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा। हायर एफिशिएंसी ऑफ फंक्शंस। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हर एक सेल के ऊपर वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है, जिससे वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाती है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है और वो उसी एक सेल को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जबकि टिश्यू वाले केस में एफिशिएंसी बढ़ जाती है सेल की। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में, जो कि प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ के बीच में होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं सबसे पहले। डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज़। अब क्योंकि प्लांट स्टैटिक होता है, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट क्यों मिलता है प्लांट को? क्योंकि वो स्टैटिक है, एक जगह पर रुका हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, लोकोमोशन नहीं शो करता, तो इसलिए वहाँ पर
डेड सपोर्टिव टिश्यू के नंबर्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। वहीं हम दूसरी और एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो लिविंग टिश्यूज़ के नंबर एनिमल टिश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को मूव करना पड़ता है, तो डेड टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है। डेड टिश्यूज़ के नंबर एनिमल्स में कम होते हैं, जबकि प्लांट टिश्यूज़ में डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में सेकंड देखते हैं, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। अब प्लांट टिश्यूज़ को जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इनको मूव करना नहीं पड़ता, लोकोमोशन ये शो नहीं करते हैं, तो इनको लेस एनर्जी एंड लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर एनिमल्स को एनर्जी की एंड मेंटेनेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थर्ड डिफरेंस आता है, देयर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज़ को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। जबकि ऐसा कोई भी डिफरेंस हमें एनिमल टिश्यूज़ में नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर इनके टिश्यूज़ अलग अलग दूसरे टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं, तो ऐसा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलता। प्लांट टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि इनके पास मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेड होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में वहीं पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जो कि ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं और ऑर्गन्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट। प्लांट्स क्योंकि स्टेशनरी होते हैं, दे कैन नॉट मूव, तो उनके टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, उस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वहाँ पर स्टेशनरी पार्ट को, स्टेशनरी हैबिट को वो सपोर्ट कर सकें। जबकि एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ये लोग मोबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एनिमल्स कैन मूव, तो इनके टिश्यूज़ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं जिसमें वो मोबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एनिमल्स के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो मसल्स प्रोवाइड करते हैं, और ये मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की और वीडियोज़ भी आप देख सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी या, हैव ए गुड डे।